Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजी पीसीएस में। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 नवंबर या 14 जनवरी। तो एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एनर्जी दो तरह की होती हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी और एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, नॉन न्यूक्लियर एनर्जी जो हमको फॉसिल फ्यूल से मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो बस इतना है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया कब जाता है, और हमारी वो डेट है 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड फ्रांसिस 4th प्राइम मिनिस्टर इन 2024? तो 2024 में फ्रांस में टोटल 4 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 4th प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रैंकोइस बायरो, निकोलस सरकोजी या मैरीन लेपेन? एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक्सवा बायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? करंट प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज सेट टू विजिट इंडिया? अभी एक देश के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, उनका नाम क्या है? पहले तो मैं उनका नाम बताता हूँ, फिर आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वो किस देश के हैं। अरुणा कुमार दिसानायके। तो दिसानायके, तिलक रत्ने, दिशान, सनत जयसूर्या, इस तरह के नाम कहाँ पर पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं। विच वैक्सीन इज कॉन्गो सेट टू रिसीव फॉर चिल्ड्रन? कॉन्गो को भी कौन सी वैक्सीन मिलने वाली है? पहले तो ये चीज़ देख लो कि देगा कौन। ये देगा जापान। और किस चीज़ की वैक्सीन देगा? एमपॉक्स की देगा। करेक्ट आंसर इज एमपॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How many votes are required in South Korea's National Assembly to pass the impeachment motion? अच्छा, अभी साउथ कोरिया में क्या हुआ था तुम्हारा? वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है यून सुक योल, इन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। अब मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद अब यहाँ पे ये हुआ कि लोग इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना चाहते हैं कि भैया आप देश में क्या त्राही त्राही मचा रहे हो। वहाँ की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर सपोर्ट चाहिए होता है 200 मेंबर का आउट ऑफ 300। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, जब 200 का पास हो जाता है तब फिर मैटर जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसके बाद जाता है मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है वो फाइनल डिसीजन लेती है इस मैटर पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When will Romania and Bulgaria join the Schengen area? रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में कब शामिल होंगे? द शेंगेन 1 जनवरी 2025। देखो 1 जनवरी 2024 तो आना नहीं है, 31 दिसंबर 2025 या 1 जुलाई 2025। तो करेक्ट आंसर इज 1 जनवरी 2025। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि शेंगेन एरिया होता क्या है। शेंगेन एरिया बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज़ है जिसने कि अबॉलिश कर दिया है पासपोर्ट एंड अदर टाइप ऑफ बॉर्डर कंट्रोल्स। तो यहाँ पर आपको घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और जो अदर बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये अलाउ करते हैं फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ठीक है, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें जो कंट्रीज़ होते हैं वो ईयू के कंट्रीज़ होते हैं, कुछ तुम्हारे नॉन ईयू कंट्रीज़ भी होते हैं। नॉन ईयू कंट्रीज़ में नॉर्मली सबसे ज़्यादा तो इसमें ईयू कंट्रीज़ हैं, प्लस जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं उनके नाम है नॉर्वे, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड एंड आइसलैंड, ये भी इसका हिस्सा है। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड आइसलैंड ये कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन एरिया के में शामिल हो गए हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द शेंजन एरिया, शेंगन एरिया में कितने देश शामिल हैं, ये भी हमने देखा है 25, 27, 30, 35। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। अभी जब 3 जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म मीट हेल्ड, ये काठमांडू में करी गई थी। करेक्ट आंसर इज काठमांडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीरिया, सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। बशर अल असद तो देखो वहाँ से भागे हैं, तो ये तो आंसर है नहीं, इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अल बशीर। सीरिया की कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। यहाँ की करेंसी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसके बॉर्डर में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये भी हमें बताइए, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो पता करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सारे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सारे की करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर हो जाएगी। किस देश ने ग्रे हाउंड रेसिंग पे प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, न्यूजीलैंड ने लिया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ समझाने के लिए नहीं है इसमें। 2034 का फुटबॉल विश्व कप कौन सा देश आयोजित करेगा सऊदी अरेबिया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया इसको करेगा एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम कोई अरब कंट्री इसको कर रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 2030 फीफा विश्व कप की सह मेज़बानी कौन से 3 देश करेंगे, तो ये करेंगे स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को, ये 3 इस देश साथ इसकी मेज़बानी करेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए इस बारे में कि 100 एनिवर्सरी होने वाली है वर्ल्ड कप की, ठीक है, इसलिए 3 मैचेस जो होंगे वो अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे में भी होंगे। कहाँ पर होंगे 3 मैचेस शुरुआत के, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे में होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, छोड़ना मत इसको, ठीक है। 3 मैच यहाँ पर होंगे, बाकी होंगे स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में। किस क्रिकेट टीम ने कार्ल हॉपकिंस को नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है, इन्होंने नियुक्त किया है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने कार्ल हॉपकिंस को नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया, इन्होंने रिप्लेस किया जेम्स पामेंट को। इनके से पहले जेम्स पामेंट थे और जेम्स पामेंट की जगह फिर ये आए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द इंडो नेपाल टूरिज्म मीट, इंडो नेपाल टूरिज्म मीट का मुख्य फोकस क्या था, महाकुंभ 2025 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स को ज्वाइन करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।